का नहीं। साइंस से हम लोगों ने अच्छा ही हुआ कि कुछ ज्यादा डिस्कवरीज नहीं करी, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवरीज करी है वो एक एटम बम का भूत बना बैठे, उधर हाइड्रोजन का बम बना के बैठे हैं और सबके नीचे यहाँ थरथरा रहा है। इससे बेहतर है कि हम लोगों ने इस और इसमें दृष्टि न करके और उस और दृष्टि करी है कि जहाँ आध्यात्म है। साइंस में किसी तरह की मनुष्यता नहीं, बिल्कुल यांत्रिक चीज, उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई कविता नहीं, उसमें कोई काव्य नहीं, उसमें कोई गान नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई प्रेम की बात है। और परमात्मा एक प्रेम है और सत्य भी एक प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का ये जो प्रेम है, इसको जान लेना ही सत्य को जान लेना। तो हमारे अंदर इस सुप्त शक्ति को हमें जागरूक करना है, और ये जागरूक होते ही आपको सबसे पहले तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा लगेगी, और आपके ब्रह्मरंध्र को जब ये छेदन होगा तो यहाँ से भी आपको लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा। सबसे पहले आपके अंदर निर्विचारता है। निर्विचारिता माने ये कि हर समय दिमाग जो है वो सोचते रहता है, हर समय दिमाग सोचते रहता है, वो पागल जैसे सोचते रहता है। कोई कहे कि भाई मेरा दिमाग ठंडा करो तो वो नहीं सकता, पर जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आपके विचार एकदम से शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाने से और आप आश्चर्य करते हैं कि आप निर्विचारिता में आ गए, माने जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं वो आपको स्थापित हो जाए। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्पता जिसे कहते हैं कि जिसमें आदमी को कोई विकल्प नहीं रह जाता, एकदम सहज में ही स्थापित हो जाता। आज आपको आश्चर्य होगा कि 40 देशों में सहयोग चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और प्रदेश के लोगों में इसकी बहुत जानकारी है और बहुत गहराई से उतरे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही हताश है अपने जीवन से और तंग आ गए हैं। और हमें भी चाहे कि न कि उनके हालात पे पहुंचे कि हम लोगों के बच्चे हिप्पी हो जाएं, फिर हिप्पी होने के बाद ड्रग्स लें, फिर ये करें और फिर सहयोग में आए। बेहतर है कि इसको शॉर्ट सर्किट करें और इसको प्राप्त करें और इसमें गहरे उतरे, ये सबके लिए बढ़िया चीज हो जाएगी। मैं इतना ही कहूंगी कि मनुष्य अपने बारे में कुछ नहीं जानता। वो ये नहीं जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या गौरवपूर्ण वस्तु है, हम क्या हैं, हमारी क्या विशेषताएं हैं। उसको न जानने की वजह से ही ये अनेक उपद्रव हो रहे हैं। मैं तो कहूँ कि ये अज्ञान ही की वजह से हम लोग ये उपद्रव कर रहे हैं। जिस वक्त ये अज्ञान दूर हो जाता है तब हम अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, और हर समय शक्ति हमारे अंदर बहती रहती है। तो हो सकता है कि हम कभी भी उस दशा में नहीं आएंगे जिस दशा में आज हर समय जो शक्ति बहती रहे। जैसे कि ये कनेक्शन हो गया और हर समय अगर कनेक्शन चलता रहे तो हर समय ये चीज चलती रहेगी। उसी तरह से मनुष्य का शरीर, उसकी बुद्धि, उसका सब कुछ इतना आलोकित हो जाता है, मन इतना आलोकित हो जाता है, और होने पर भी उसको थकान नहीं आती, रुकावट नहीं आती, हर समय वो बहता रहता है और एक आनंद के सागर में वो डूबता रहता है। इस चीज को प्राप्त करना हमें सोचती हूँ सबके लिए आवश्यक है। ऐसी चीज है इधर हम कहीं आए, खीरा रखा है और मुफ्त में मिल रहा है तो सब लोग दौड़ के आए। वही मैं कहूंगी कि आपके हृदय में आत्मा का हीरा है, उसे आप प्राप्त करिए, तो उसमें ना करना भी कोई समझदारी की बात है। आज तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि आप प्रस्तावना करिएगा, और कल मैं आपको पूरी तरह से कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी। लेकिन मैं चाहूंगी आज को प्रथम दिवस है, आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछें, पर मैं कोई आपके सामने कोई राजकारण लेकर नहीं आई हूँ। मुझे आपसे वोट कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर जो शक्ति है उसको ही मैं जागरूक करना चाहती हूँ, और वो आप ही उसके हकदार हैं, उसके पाने के आप योग्य हैं, और इसीलिए आप प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। उससे परे आप जो कुछ भी आप ठीक समझे वो आप जरूर मुझसे प्रश्न करें, और मैं जरूर चाहूंगी कि इस वक्त पहले कि हम इसकी साक्षात्कार की प्रणाली शुरू करें, उससे पहले ही आप मुझसे जो कुछ सवाल है पूछकर अपने बुद्धि को थोड़ा शांत कर लें, जिससे बाद में एक आध सवाल न खड़ा हो जिस वक्त कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग आज कुछ सवाल पूछें, और कल मैं ज्यादा टाइम दूंगी इसमें कि मैं पूरी तरह से आपको समझा दूंगी कि कुंडलिनी क्या है और आपके अंदर की शक्ति क्या है, असली मीनिंग क्या है। वो मालूम नहीं होने से कुंडली बोलने से हम लोगों को पता नहीं चलता। वो शक्ति है ना, मैं बता वही मालूम कर लेना चाहिए।
वो मैं कल बताने वाली थी आपको। हाँ? English. But everybody doesn't understand. They understand? All right. So first I'll explain in Hindi and then in English if you don't mind. All right? कुंडलिनी का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है और ये शक्ति जो है जैसे कि इसमें एक कनेक्शन का कॉर्ड बना हुआ है उसी तरह से एक शक्ति हमारे अंदर बनी हुई है और जो जागरूक हो जाती है तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है वो 6 चक्रों में से ऊपर उठ करके और यहाँ से ब्रह्मरंध्र को भेद करती है और फिर जाकर के उसका संबंध जो सूक्ष्म शक्ति चारों तरफ फैली हुई है उससे हो जाता है। ये शक्ति हमारी माँ स्वरूप है और ये बहुत ही आराम से उठती है और इस तरह से काम करती है कि आपको कोई भी इसमें तकलीफ नहीं। लेकिन जब ये इन सूक्ष्म चक्रों में से गुजरती है तब आपको इन चक्रों के खराबी की वजह से जो तकलीफ है वो ठीक हो जाए। अभी इसलिए थोड़ा बता रही हूँ, कल मैं पूरी तरह से विशद रूप से बताती। Now he is asking a question, what about the Kundalini? It's not Kundalini, it is Kundalini. The word Kundal means the spiral. So all these parts, it's like a spiral. And it is an energy like a spiral in the triangular bone within us, which is called as sacrum. Now the word sacrum comes from Greece, which means sacred. So they knew, the Greek people knew that it comes from Latin, but they knew this word was given by Greek people. Perhaps they knew that it is a sacred bone. And inside this bone, there is a power which is called as Kundalini. And this power is the power like a mother to you, and every person has an individual power. Like a tape recorder, it has recorded what you are. And ultimately, it is, we can say it's like a premium in a seed, which sprouts the seed and invents itself, and then the tree starts growing. In the same way, it is a living process, and by this living process, this Kundalini rises, pierces through your fontanelle bone area, and connects you to the mains, as I say, but is the all-pervading power of God's love. Is a subtle power. ये कुंडलिनी शक्ति जो दी गई है, इसको छिपाकर क्यों रखा है भगवान? इसको छिपाकर नहीं रखा, लेकिन इस प्रकार आप एक बीज के अंदर उसके अंकुर समाहित होते हैं, इसी तरह से ये आपके अंदर समाहित है। जिस वक्त आपका बीज इस योग्य हो जाए कि वो किसी तरह से प्रस्फुटित हो सके, उस वक्त ये कुंडलिनी अपने आप जागरूक हो सकती है। लेकिन उसको जागरूक करने के लिए जैसे कि एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, इसी प्रकार एक मनुष्य जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है और जो कुंडलिनियों के बारे में जानता है और जो जिसे हम सहयोगी कहते हैं, वो आदमी आपकी कुंडलिनी जागरूक कर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।